एवरीवन, वेलकम टू ईजी स्टडी। पिछले वीडियो विच आपां डिस्कस कीता सी इंडेफिनेट आर्टिकल्स दे यूज़ बारे। आज दे इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे डेफिनेट आर्टिकल्स दे यूज़ बारे। सब तो पहला जिसने भी चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर दो। लेट्स डिस्कस डेफिनेट आर्टिकल्स। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਉਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਉਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दो टाइप्स ही आर्टिकल्स दियां, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स केड़े केड़े सी? ए एन और डेफिनेट आर्टिकल्स द। ए एन दा यूज आपां पिछली वीडियो विच डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो विच आपां डिस्कस करन लगे हां दा यूज। सो कुछ रूल्स है डेफिनेट आर्टिकल नू यूज करन दे, तो देखते हैं रूल्स। रूल फर्स्ट, टू डिस्क्राइब समथिंग प्री प्लान्ड। प्री प्लान्ड का मतलब जो पहला हो चुका है या फिर पहला तो जिसकी योजना बन चुकी है वो चीज़ बारे। प्री प्लान्ड मतलब जो पास्ट विच या तो हो चुकी है जो चीज़ या तो उस बारे योजना बन चुकी है। ठीक है, सो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने वास्ते आपां द यूज़ करते हैं। द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनू कोई बैग मिलिया, मैं उस बारे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि उस बैग विच की है ते किवें दा है, उस चीज़ बारे मैं डिस्क्राइब करने वास्ते दा यूज़ करांगी। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखते हैं, आई फाउंड अ बैग, आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, the coin was of gold। इत्थे मैं गल कर रही हाँ पास्ट विच मैनू एक बैग मिलिया, उस बैग विच की सी? कॉइन। और कॉइन किस चीज़ दा सी? गोल्ड दा। सो पास्ट विच बैग मिलिया, उस बारे दसन वास्ते मैं की यूज़ किया? द यूज़ किया। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन। और फिर मैं कॉइन बारे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कॉइन केड़ा सी, तो उनके वास्ते भी मैं द यूज़ किया है। सो दिस इज द वे हाउ द इज यूज्ड इन प्री प्लान्ड थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक होर एग्जाम्पल लेंदे हैं, शी बॉट अ साड़ी, द साड़ी वाज सो कॉस्टली। पास्ट विच उसने एक साड़ी खरीदी, शी बॉट अ साड़ी। बॉट मतलब पास्ट विच हुई है कोई चीज़, पास्ट विच एक साड़ी खरीदी और साड़ी की सी? कॉस्टली, बहुत महंगी सी। सो साड़ी खरीदी सी, उनके बारे डिस्क्राइब करने वास्ते द यूज़ किया। ओके। रूल 2, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री एज एन एडवर्ब। डिग्री आपा पढ़िया होया है 3 डिग्रीज होंदी है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट केड़ी हुंदी है? पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड हुंदी है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड हुंदी है सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपां करदे हां गुड, बैटर, बेस्ट। इहदे विच गुड की है? अपने कोल पॉजिटिव डिग्री है। बैटर की है? कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री केड़ी है? बेस्ट है। मतलब कंपैरेटिव का मतलब की हुंदा है कि आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं आपस विच। ठीक है, और सुपरलेटिव की है? आप दो चीज़ों विचों या ज़्यादा चीज़ों विचों किसी एक चीज़ को आप खास महत्वता दे रहे हैं, उनका मतलब की हुंदा है? सुपरलेटिव डिग्री हुंदा है। हुण कंपैरेटिव डिग्री विच आप एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण की तरह आप यूज़ कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री विच द नूं। फॉर एग्जाम्पल he is the stronger than 2 boys। 2 लड़के हैं, उन्होंने विचों एक जने नूं आपां
stronger ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, strong, stronger, strongest, stronger, strongest। 3 डिग्रीज है। स्ट्रॉन्ग केड़ी है? पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है स्ट्रोंगर, और स्ट्रोंगेस्ट की है सुपरलेटिव डिग्री है। सो स्ट्रोंगर वर्ड तो पहला आपां की यूज किया है, द यूज किया है। सो बिफोर कंपैरेटिव डिग्री आपां द यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड रूल है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 2। कंपैरेटिव डिग्री मतलब सैकेंड डिग्री तो पहला आपां द यूज करते हैं, ये तो आपां देख लिया। पर जदों आपां दो चीज़ां विचों किसी एक नूं चुनना होवे तां उदों भी आपां कंपैरेटिव डिग्री विच यूज करते हैं द वर्ड दा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज the better student than the others। मतलब बाकी बच्चियां तो वो बैटर है, कुछ हद तक बैटर पढ़ता है वो बच्चा, ठीक है। सो आप इत्थे भी की यूज किया है, द यूज किया है। थर्ड है बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी। शरीर के अंग तो पहला भी आपां की है द वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गोट वाउंडेड इन द आर्म। आर्म की है पार्ट ऑफ बॉडी, द यूज किया है। मतलब वो बांह ते जख्मी हो गई, बांह तो जख्मी हो गई। आर्म तो पहला की यूज किया है, द आर्टिकल यूज किया है, ओके। सो नैक्सट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज आप हुणे देखिया सी कि 3 डिग्रीज होंदी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब की है कि आप जदों किसी चीज़ नूं खास महत्ता दे दिंदे आ, कुछ चीज़ां पईयां अपने सामने उन्हां विचों आपां की है किसी एक चीज़ नूं खास महत्ता दे दित्ती तो की है सुपरलेटिव डिग्री यूज करते आपां उहदे। और सुपरलेटिव डिग्री तो पहला भी आपां की यूज करते हैं, द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट डांसर इन आवर क्लास। मतलब पूरी क्लास विचों एक खास बच्चे नूं एक महत्ता दे दी तो बेस्ट वर्ड यूज किया है जो सुपरलेटिव डिग्री है, और उनके तो पहला की यूज किया है, द आर्टिकल यूज किया है। सो सुपरलेटिव डिग्री तो पहला भी आप द वर्ड यूज कर सकते हैं। रूल 6 बिफोर सिंगुलर नाउन द इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कलेक्शन। कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब एक नाम वास्ते द इज यूज टू डिस्क्राइब पर्टिकुलर कलैक्शन, किसी खास जाति की कोई विशेषता दसन वास्ते या कोई खासियत दसन वास्ते जो कॉमन चीज़ है उस बारे आपां की द यूज करते हैं उसनूं डिस्क्राइब करने वास्ते। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। हुण पूरी डॉग्स की पूरी प्रजाति बारे डिस्कस करता है विच कि डॉग्स फेथफुल की है, वफादार। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सिंगुलर नाउन डॉग है, उनकी तो पहला की है द आर्टिकल यूज किया है, पर आपां पूरी जाति का खासियत दसती कि वफादार है, पूरी जाति की गल करती सिंगुलर नाउन लैके और उनकी तो पहला द आर्टिकल यूज करके कि पूरी जाति जो डॉग्स की है वो की है, वफादार है, ठीक है। सो रूल 7 है बिफोर रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकां। रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकां, रिलीजियस प्लेसिस थावां, सी समुंदर, ट्रेन के नाम तो पहला या किसी अखबार के नाम तो पहला, नदी के नाम तो पहला भी आप यूज कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिलीजियस बुक है, द गीता इज अ सैक्रेड बुक, कि गीता एक धार्मिक और पवित्र पुस्तक है। सो गीता धार्मिक पुस्तक का नाम है, उनके तो पहला द आर्टिकल यूज किया है। रिलीजियस प्लेस कोई
द गोल्डन टेम्पल। कोई भी जगह, ठीक है, समुंदर दे नाम तो पहला, ट्रेन, न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स तो पहला द हिंदुस्तान टाइम्स। द गंगा, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ, ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਨੀਕ ਥਿੰਗਸ। ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ, ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਫॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦਾ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ यूनिक थिंग। सो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾ यूज हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है, हैल, हैवन, गॉड, पार्लियामेंट, इन्हां शब्दों तो पहला कभी भी दा प्रयोग नहीं हो सकता। सो ये रिमार्क है, ठीक है। हैल, हैवन, गॉड, पार्लियामेंट, इन्हां तो पहला कभी भी दा वर्ड यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बिफोर रिलीजियस बुक नेम। पढ़े ही है पिछले 8th रूल 7th रूल विच बिफोर रिलीजियस बुक्स नेम, किसी भी धार्मिक पुस्तक के नाम तो पहला। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द कुरान, द गीता इज अ sacred book, Quran is also a sacred book। सो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल द जज will give decision of this case। द जज अहुदा है कोई, ठीक है। सो कोई पोजीशन है किसी व्यक्ति की, उहदे तो पहला भी आपां द आर्टिकल यूज किया है कि जज जिहड़ा है वो केस का फैसला सुनाएगा, ठीक है। तो जज तो पहला की आपां द यूज करते हैं। होर की हुंदे आ द चेयरमैन, इहदे तो पहला, ठीक है। सो इन्हां शब्दां तो पहला भी आपां की यूज कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं, जिहड़े कि किसी भी व्यक्ति का अहुदा दसदे है, ठीक है। सो रूल 11 बिफोर द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग नैशनैलिटी। नैशनैलिटी की हुंदी है कि किस देश का है व्यक्ति, ठीक है। सो इहदे तो पहला भी आपां की यूज कर सकते हैं, द वर्ड यूज करते हैं आपां। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन टीम, द इंडियन टीम won the match by a big margin। मतलब द इंडियन टीम, इंडियन नैशनैलिटी विखा रहे आपां कि इंडिया दे रहन वाली टीम जो भी इंडिया दे हैगे है, ठीक है। सो इहदे तो पहला आपां द आर्टिकल यूज कीता है। द इंडियन टीम वॉन द मैच बाय बिग मार्जिन। सो इंडियन टीम तो पहला द यूज किया है आपां, ठीक है। बिफोर जॉब एंड प्रोफेशन, किसी किते या प्रोफेशन तो पहला भी आपां द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स द टीचिंग प्रोफेशन, या ही लाइक्स द बैंकिंग जॉब, ठीक है। सो टीचिंग एंड बैंकिंग की है, किसी भी जॉब या प्रोफेशन का नाम है। इहदे तो पहला की यूज किया आपां द आर्टिकल यूज किया है। सो
ਜੋਬ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਫ देयर इज एन एडजेक्टिव, ਉਸ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ if an adjective describes the quality of that proper noun, मतलब जेकर कोई विशेषण शब्द उस प्रॉपर उस खास नाम ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल भगत सिंह बारे में गल करदी हां। भगत सिंह द फ्रीडम फाइटर, आजादी ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ फ्रीडम फाइटर ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, सो किसी भी प्रॉपर नाउन की विशेषता जो भी है उस तो पहला आप दा यूज करते हैं। सो नेक्स्ट रूल इज बिफोर द नेम ऑफ एनी इन्वेंशन, किसी खोज दे नाम तो पहला या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे नाम तो पहला, किसी भी संगीतक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस तो पहला आप की यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंशन वास्ते की है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, या द ट्रेन, कोई भी खोज है। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, कोई भी खोज है जो भी, उस तो पहला की आप दा यूज करांगे। ठीक है, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, द ट्रेन, द इलेक्ट्रॉन, जो भी है उनके तो पहला खोज तो पहला की यूज करांगे आप दा यूज करते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो पहला किवें, ही कैन प्ले द तबला, द सितार, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उनके तो पहला की है, दा यूज करते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट रूल बिफोर एनी कमेटी, क्लब और फाउंडेशन नेम, किसी भी कमेटी, क्लब या फाउंडेशन के नेम तो पहला की यूज करते हैं, दा आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, the World Health Organization, the United States, the United States, the United States of America, the Ford Foundation। सो किसी भी कमेटी, क्लब या फाउंडेशन के नाम तो पहला की आप यूज कर रहे हैं, दा यूज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ दा कैन बी यूज बिफोर एनी कमेटी, क्लब और फाउंडेशन नेम। सो नेक्स्ट रूल इज बिफोर द प्लूरल नाउन, इन केस ऑफ प्लूरल नाउन इज डेफिनेट, कोई भी प्लूरल नाउन है ਜਦੋਂ ਉਹ प्लूरल नाउन डेफिनेट हो जाता है तो उनके तो पहला की आप यूज करते दा। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉयज़ बारे गल कर रही हूँ, बॉयज़ की है प्लूरल नाउन है, सॉरी बॉयज़ प्लूरल नाउन है। सो डेफिनेट हो गया क्योंकि इस कॉलेज दे बॉयज़ है। ठीक है, सो उहदे च मैं की यूज करांगी, बॉयज़ तो पहला दा यूज करांगी। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज, दिस कॉलेज। वैसे मैं बॉयज़ बोल देंगी द बॉयज़ आर सो इंटैलीजेंट, ठीक है, तो मैनू नहीं पता केड़े बॉयज़ है। ठीक है, द गर्ल्स आर सो इंटैलीजेंट। हुण मैं की डेफिनेट करता इनू कि बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज दे बॉयज़, इस कॉलेज दे स्टूडेंट्स। ठीक है, द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज आर सो इंटैलीजेंट।
सो इत्थे की है बॉयज प्लूरल है और डेफिनेट भी हो गया कि इस कॉलेज दे बॉयज, ठीक है। सो इहदे विच की मैं दा यूज करांगी प्लूरल नाउन तो पहला, ओके। सो नेक्स्ट इज सेम वर्ड तो पहला दा आएगा हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं की बोल रही हूं, दिस इज द सेम बुक, वी सॉ इन द शॉप। सेम तो पहला क्या आया द आर्टिकल, ठीक है। सो ये ओही बुक है जिहड़ी आपां शॉप ते देखी सी, दिस इज द सेम बुक वी सॉ इन द बुक, सॉ इन द शॉप। सो इथे सेम तो पहला की है द यूज किया है, सो सेम वर्ड इज फॉलोड बाय द आंदा है पहला सेम वर्ड तो, ठीक है। सो बिफोर प्लूरल नाउन द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स और पर्सन, ठीक है। प्लूरल नाउन तो पहला द यूज करते हैं वेयर कंट्रीज दा नेम आंदा है या आइलैंड्स दा, माउंटेन्स दा या फिर पर्सनस दा। फॉर एग्जाम्पल द फिलीपींस, ठीक है, किसी कंट्री दे पीपल है ना, ठीक है। फिलीपींस, द जापानीज, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। सो फिलीपींस, जापानीज, लक्षद्वीप आइलैंड्स या द हिमालयस, माउंटेन्स आगे। सो इन्हें तो पहला की यूज कर रहे हैं द आर्टिकल, फिलीपींस, जापानीज, लक्षद्वीप आइलैंड्स, हिमालयस, कोई माउंटेन रेंज है उनके तो पहला भी आप द आर्टिकल यूज करांगे, ओके। सो दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ एंड विद द डायरेक्शंस द इज यूज्ड। कोई भी अटल सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ जिन्हों आप बदल नहीं सकते, ठीक है। और या फिर किसी दिशा तो पहला की वर्ड यूज करते हैं द डेफिनेट आर्टिकल दा यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, कि हमेशा ईस्ट वालों निकलेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एग्जाम्पल आप पिछे भी डिस्कस की सी यूनीक थिंग्स वास्ते, उत्थे आप सन बारे गल की सी कि सन यूनीक है, इको ही है सन, सो ता द आएगा, ठीक है। हुण इत्थे आप यूनीवर्सल ट्रुथ की गल कर रहे हैं कि जिहड़ा सूरज है वो ईस्ट विचों उगदा है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो इत्थे की है द वर्ड यूज हो रहा है, ईस्ट की है डायरेक्शन है, सो डायरेक्शन तो पहला भी द यूज हो रहा है। सेकेंड वन इज द अर्थ revolves around the sun। अर्थ की है यूनिक है, एक ही अर्थ है, सन यूनिक है, एक ही सन है। और एक ही एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो धरती है वो सूरज के आले दुआले घूमती है, चक्कर कटती है, ठीक है। सो इस यूनिवर्सल ट्रुथ विच भी की है द यूज कर रहे हैं आप, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, धरती सूरज दुआले चक्कर कटती है। हुण इत्थे एक चीज याद रखने वाली है कि ईस्टर्न वर्ड, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्थन, ठीक है। सो इन्हां वर्ड्स तो पहला द यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो इत्थे गलत हो जाएगा अगर इन्हां वर्ड्स तो पहला आप यूज करते हैं वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल सदर्न हेमिस्फीयर, सो इहदे तो पहला द यूज नहीं होएगा, सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न, वेस्ट, इन्हें तो पहला द यूज नहीं होएगा। डायरेक्शन तो पहला यूज होंदा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथ, सदर्न नहीं होंदा इन्हें तो पहला द वर्ड यूज। सो दिस इज हाउ द इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। सो उम्मीद है कि तुहानू समझ आ गया होएगा कि ए एंड द तिन्हां दा यूज किवें करना है।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।